हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पॉलिटी की इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी की दृष्टि से एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ सभी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? राइट ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में यदि असंतोष फैलाने जैसी कोई प्रक्रिया की गई हो किसी के द्वारा, किसी उम्मीदवार के द्वारा, तो उसका उच्च न्यायालय में ले जाकर उसका संशोधन किया जाएगा। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष राइट ऑप्शन होगा जीवी मावलंकर जी थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? राइट ऑप्शन होगा 1955 में। देश की स्वतंत्रता होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट ऑप्शन होगा 31 अक्टूबर 1947 में प्रथम बैठक की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्तावक था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट ऑप्शन होगा यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। राइट ऑप्शन हुआ संविधान सभा के द्वारा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थे? राइट ऑप्शन होगा राजकुमारी अमृता कौर। दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी में आता है? राइट ऑप्शन होगा मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? राइट ऑप्शन होगा 4। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा की सदस्यता उम्र 25 वर्ष। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट ऑप्शन होगा जेबी कृपलानी उस समय स्वतंत्र भारत कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी, वर्तमान 28। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? राइट ऑप्शन होगा गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। किन राज्यों के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? राइट ऑप्शन होगा जम्मू उत्तर कश्मीर, जो कि अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? राइट ऑप्शन होगा ब्रिटिश संप्रदाय प्रणाली की। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? राइट ऑप्शन होगा 1951 में। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ेंगे उस समय उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और न्यूनतम पूछे तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन होगा 1985 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किस प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण किया था? राइट ऑप्शन होगा गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राइट ऑप्शन होगा नागौर, जो कि राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? जिस समय संविधान प्रक्रिया चल रही थी उस समय निर्वाचित होकर कांग्रेस के 208 सदस्य आए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? राइट ऑप्शन होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अंग संविधान सभा चाहता था, जिसमें कि संविधान सभा में सभी मुस्लिम हों। इस प्रकार की प्रणाली चल रही थी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा संसद। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण पहले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति
संसद के कितने सदन हैं? राइट ऑप्शन होगा संसद के 2 सदन रखे गए हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? राइट ऑप्शन होगा प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को रखा गया है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राइट ऑप्शन राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में चुनाव चल रहे हैं राष्ट्रपति के। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है, हालांकि वही राष्ट्रपति होने वाली हैं अगली। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? राइट ऑप्शन होगा 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? केवल राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? राइट ऑप्शन होगा न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? राइट ऑप्शन होगा साधारण विधेयक। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? राइट ऑप्शन होगा 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1992 तक अस्थायी संसद रही थी। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? संसद भवन का उद्घाटन 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किन सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा और राज्यसभा में गण मूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग गणपूर्ति संख्या कही जाती है। इतनी संख्या लोकसभा राज्यसभा में होनी चाहिए जिससे कि कोई विधेयक पारित किया जा सके। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऐसा कौन सा सदन है? राइट ऑप्शन होगा राज्यसभा।